शहनामे में खुशामदीद। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे हरिपुर के इलाके कोट नजीबुल्ला में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 65 साल शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नाश को कानूनी कार्रवाई के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मजीद आपको बताएंगे हरिपुर के इलाके कोट नजीबुल्ला में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे मौजूद राहगीर को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 65 साल शख्स शदीद जख्मी हो गया, जो जख्मों की ताप न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त के बाद अहले खाना को भी इत्तला दे दी गई। पुलिस ने जरूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद नाश को पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब हादसे के बाद इलाके में अफसोस की फिजा फैल गई, जबकि पुलिस वाकये में मुलविस ड्राइवर की तलाश और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। अफसोसनाक खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि आरिफवाला में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फैमिली होटल में जा घुसी है। हादसे में एक मुलाजिम जख्मी हो गया, जबकि होटल के फ्रंट हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद भी आपको बताएं कि आरिफवाला के इलाके कुम्हारा वाला चौक के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर हैदर फैमिली होटल में जा घुसी। हादसे के नतीजे में होटल के फ्रंट हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि वहां मौजूद एक मुलाजिम जख्मी हो गया। वाकये के फौरन बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया और शहरियों की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और मुतालिका इदारे मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने जख्मी शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद देते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया है। खबर देंगे आपको सादकाबाद में कौमी शाहरा पर दो मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम, दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद आपको बताएंगे सादकाबाद में कौमी शाहरा पर FF चौक के करीब दो मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आया, जिसके नतीजे में दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जबकि तसादुम इतना शदीद था कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी शनाख्त नदीम और फारूक अली के नाम से हुई। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक होने के बाइस इसे मजीद इलाज के लिए शेख जैद अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताया MLC के नवाही इलाके फतेहपुर में मां और 3 कमसिन बच्चों की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े ने इलाके में कोहराम मचा दिया। मजीद आपको बताते चलें कि MLC के इलाके फतेहपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में 3 कमसिन बच्चे और इनकी वालिदा जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में खातून पर बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने का शुबा जाहिर किया गया। पुलिस का कहना है कि खातून ने मुबैना तौर पर बच्चों को नशावर चीज खिलाई और फिर तेज धार आले से वार किए। बाद खातून ने गले में फंदा लगाकर अपनी जान ले ली है। वाकये के बाद GPO विहाड़ी और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए गए। खबर शामिल करेंगे गोटकी के इलाके डहरकी में पुलिस और मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। मजीद आपको बताएंगे गोटकी के इलाके डहरकी में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के बाद पुलिस और मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त अख्तर शेख के नाम से हुई, जो मुकामी रिहायशी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डाकू असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहा था कि इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस ने ताक़ुब किया। इस दौरान मुबैना मुकाबले में डाकू मारा गया। हलाक डाकू की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने वाक़ये की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
मजीद भी आपको आगाह करते चले कि कसूर में थाना इलाहाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई। रॉबरी वारदातों में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार हुए, जबकि नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद आपको बताते चले कि DPO कसूर आफ्ताब अहमद पहलवान की हिदायत पर थाना इलाहाबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए रॉबरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस एक्टिव डकैत गैंग के 3 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में कदीर, तारिक और आमिर शामिल हैं, जबकि गैंग का सरगना मुनीर और मुनरी फरार हो गए हैं। आपको मजीद आगाह करते चले कि पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से लूटी गई लाखों रुपए की नकदी रकम और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे सांगड़ के इलाके मंगली थाने की हुदूद शक नंबर 53 में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 13 साला बच्चे की नाश सड़क पर रखकर वर्षा का एहतजाजी मुजाहरा हुआ। वर्षा ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी की। मजीद आपको बताएंगे सांगड़ के नवाही इलाके मंगली थाने की हुदूद शक नंबर 53 में गुज़िश्ता रात शादी की तकरीब के दौरान होने वाली हवाई फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 13 साला बच्चे की नाश सड़क पर रखकर वर्षा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान वर्षा ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की और बासर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वर्षा का कहना था कि शादी की तकरीब में मुबैना तौर पर बासर अफराद नशे की हालत में फायरिंग कर रहे थे, जिसके बायस 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए, जबकि 13 साला बच्चा जख्मों की ताप ना दाते हुए दम तोड़ गया। वर्षा ने मुतालबा किया कि वाक़ये में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब मंगली पुलिस के मुताबिक वाक़ये में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई जारी है। मजीद आपको बताएंगे पुलिस ने वर्षा को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी भी कराई है। और अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में मेन फिरोजापुर रोड पर कायम गैर कानूनी क्रॉसिंग कट शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। आए रोज हादसात मामूल बनने लगे, जबकि मुस्तफ़ाबाद के इलाके मेन फिरोजपुर रोड पर जगह जगह बनाए गए गैर कानूनी और खुद साख्ता क्रॉसिंग कट ट्रैफिक के लिए संगीन खतरा बनते जा रहे हैं। मुकामी शहरियों के मुताबिक बाज बाअसर अफराद और दुकानदार अपनी सहूलत के लिए सड़क के दरमियान गैर कानूनी रास्ते बना रहे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि तेज रफ्तार गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अचानक यूटर्न और क्रॉसिंग हादसात का सबब बन रही है, जबकि रात के औकात में सूरत हाल मज़ीद खतरनाक होती जा रही है। खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में इंसदादे गदागरी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके दौरान मुख्तलिफ मकामात से गदागरों को पुलिस हुकाम के हमरा गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक पंजाब विग्रेनेसी ऑर्डिनेंस 1958 के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज को भी यकीनी बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। खानेवाल DSQ अस्पताल में लगाए गए 3 रोजा स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मलिया रशीद ने किया। 3 रोजा स्क्रीनिंग कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की जानिब से शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, TB और दीगर बीमारियों के मुफ्त टेस्ट और तिब्बी मुआयना किया जाने के अलावा माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी है। और आज का जो कैंप 3 रोज़ा शुरू हुआ है वो इसलिए शुरू हुआ है कि वो पेशेंट्स या वो लोग जिनको पता नहीं है उनको क्या मसला है, वो एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। ये स्क्रीनिंग कैंप आवाम के लिए है जो ऐसे लोग जो मरीज़ नहीं हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है, उनके स्क्रीनिंग कैंप का आगाज़ किया गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस के तमाम टेस्ट और TB और दमा की स्क्रीनिंग, इसके अलावा बच्चों की न्यूट्रिशन के मुतालिक आगाही, शुगर के मरीज़ों को उसकी आगाही और उसके टेस्ट किए जा रहे हैं। कैंप में आने वाले शहरियों ने हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा। भाई यहाँ अच्छा इंतजाम हो रहा है, मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम किया मरीम साहबा ने। गरीब लोगों के लिए अच्छा रिवील मिल रहा है। मेरी बेगम को शुगर का मसला था, वो भी इंशाल्लाह हल हो गया है। ऐसे फ्री मेडिकल कैंप आवाम के लिए इंतहाई फायदा मंद साबित होते हैं। खसूसन महंगे इलाज के दौर में ये सहूलत गरीब तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल।
और यहाँ आपको बताएं कि बोरेवाला में दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का शिकंजा मजीद सख्त हो गया। मिलावट साबित होने वाले मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है। मजीद आपको बताते चले कि डीटी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत के मुताबिक दूध में मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने गुज़िश्ता कार्रवाई के दौरान गाँव पिंडी जतेरा बोरेवाला से दूध के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवाए, जहाँ तज्जिए के दौरान दूध में फीड और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई है। जबकि मिलावट साबित होने पर फूड अथॉरिटी ने मिल्क कलेक्शन सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेंटर को इस्लाह तक बंद कर दिया है। गोशरावाला से खबर शामिल करेंगे। गोशरावाला में नए कमिश्नर मोहम्मद अली की सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात हुई। डिप्टी कमिश्नर नवेद अहमद भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुलाकात में शहरी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मजीद आपको बताएंगे, गोशरावाला में नए तैनात होने वाले कमिश्नर गोशरावाला डिवीजन मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर नवेद अहमद के हमरा कमिश्नर ऑफिस में सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहर के अहम मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खास तौर पर गोशरावाला मेट्रो मंसूबा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे और शहरी सहूलियात की बेहतरी जैसे अमूर ज़ेरे बहस आए। कमिश्नर मोहम्मद अली ने इस मौके पर कहा कि अवामी मसाइल के हल और शफाफ इंतजामी उमूर के लिए मीडिया का मस्बत किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला इंतजामिया शहरियों को बेहतर सहूलियात की फरहमी और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुलाकात में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद नदीम डार, सीनियर सहाफ़ी फैसल भट्ट समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मजीद भी आपको बताएं कि हैदराबाद में पोलियो मुहिम की तैयारियों से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। 18 मई से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। जबकि हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन की ज़ेर सदारत न्यू DC कॉम्प्लेक्स में मई 2026 के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। SNID इस इजलास में 18 मई से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों, सिक्योरिटी इंतजामात, माइक्रो प्लानिंग और हसास इलाकों में रसाई और बैनुल इदारा राब्ताकारी तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास को बताया गया कि जिला हैदराबाद में 4,965 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। जबकि इस मकसद के लिए 1515 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सिक्योरिटी के लिए 1737 पुलिस अफसरान और एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि मुहिम को महफूज और मौसर बनाया जा सके। दूसरी जानिब कोटकी में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसके दौरान 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद किंजानी ने मुहिम का इफ्तिताह किया, बच्चों को कतरे पिलाकर और मुकम्मल इंतजामात की हिदायत जारी की। मजीद आपको बताएंगे, ज़िला कोटकी में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जो 18 से 21 मई तक जारी रहेगा। मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कोटकी मंजूर अहमद ने PPHI सेंटर मीरपुर माथेलो में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर आगाही रैली भी निकाली गई ताकि आवाम में पोलियो से मुतालिक शऊर उजागर किया जा सके। इजलास में बताया गया कि मुहिम के दौरान जिला भर में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया और तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव आफ्ताब, एंड स्टॉप ऑफिसर डॉक्टर जहीर डोमकी, DMPPHI आरिफ अब्बासी, WHO के डॉक्टर नियाज, यूनिसेफ के डॉक्टर रहीम गडानी समेत दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। जबकि डिप्टी कमिश्नर गोटकी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो एक मौजी मर्ज है जो बच्चों को उम्र भर के लिए मासूर बना सकता है, ताहम बर वक्त वैक्सीनेशन से इसका मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो 5
5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को हर पोलियो मुहिम के दौरान हिफाजती कतरे ज़रूर पिलवाएं। उन्होंने DHO को हिदायत की कि फील्ड टीमों, ट्रांजिट पॉइंट्स और फिक्स साइट्स की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए ताकि कोई भी बच्चा महरूम न रह सके। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि जानशुरू के इलाके कोटरी में माजूर अफराद के हकूक और फलाह बहबूद के लिए खिदमात के एतराफ़ में नोबेल इनाम याफ्ता जावेद रईस के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। जानशुरू के इलाके कोटरी में अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन और सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से गॉड गिफ्टेड स्पेशल पर्सन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में नोबेल इनाम याफ्ता और सदारती अवार्ड याफ्ता जावेद रईस के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कोटरी के माजूर अफराद ने जावेद रईस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन्हें अजरकें और लुंगियां पहनाई गईं, जबकि इन पर गुलपाशी भी की गई है। मजीद आपको आगाह करते चले, इस मौके पर मुकर्ररीन में जावेद रईस, शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी, NB खुरसो, नसीबा मल्ला और दीगर शामिल थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि जावेद रईस ने सिंध में माजूर अफराद के हुकूक के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।